मैं परेशान हूँ और आपको मूवी की पड़ी है। कैसी परेशानी? महमल। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। हैदर माशाल्लाह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। यही खुशी तो महमल से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको पता है आसिम, महमल ने अनसब को खुला का नोटिस भी भेज दिया है। क्या? जी, इसी बात की तो परेशानी है। मतलब ये कि महमल हैदर के घर में रह रही है और उसी घर में रह जाने का इरादा है उसका। भाई इरादे तो बहुत खतरनाक है। कहो तो आंटी से कह के उसके रहने का अरेंजमेंट कहीं और करवा दूं। लेकिन आसिम, इस तरह तो महमल को खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। माँ के सामने रहकर, कम से कम माँ की नजरों के सामने तो होगी ना, और उनकी वजह से वो मोहतात रहेगी। मुझे तो हैदर की तरफ से परेशानी हो रही है। सोचो तो, उसकी वहां मौजूदगी ने उसे कितने बड़े इम्तिहान में डाल दिया। हैदर उससे प्यार करता है और महमल अपने शौहर से खुला ले रही है। अगर महमल ने उसे शादी की ऑफर कर दी तो वो उसे ठुकरा देगा या ठुकरा पाएगा? शायद नहीं। ये परेशानी की बात तो है। गॉड। आओ, अंदर आ जाओ। कहीं कोई तुम्हारा राज ना सुन ले, मसला हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे हमजा के बारे में कैसे पता चल गया? मैं उस वक्त बुटीक में ही थी। तुम्हारी और रिदा की सारी बातें सुन ली मैंने। अगर मैं चाहती तो उसी वक्त हैदर को सब कुछ बता के तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती थी, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसका माजी में कोई अफेयर रहा, हैदर ना तो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता है और ना ही अपने घर में। ना बताने की कोई खास वजह? डील करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कैसी डील? इज्जत से चली जाओ या फिर बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ।
कि तुम्हारे माजी का अफेयर तुम्हारे हाल को जहन्नुम बना सकता है। आराम से सोच लो, टेक योर टाइम, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तुम बस अपनी शादी कुर्बान कर दो। तुम अपनी जिंदगी में खुश और मैं यहां मुतमईन। क्या हुआ? डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? इज्जत से चले जाओ या फिर बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गुम हो गई हो? लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तुम बस अपनी शादी कुर्बान कर दो। Machine, I'm talking to you. What happened? जी जी, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। थाम लो मेरा हाथ, छोड़ना नहीं तो फिर डर नहीं लगेगा। ओके? हेलो भाभी, महमिल को मेरे और हमजा के बारे में सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चल गया? उसने मेरी और रिदा की बातें सब सुन ली थी जब हम बुटीक में थे। इसका मतलब यावर का शक बिल्कुल ठीक था। तुम अभी भी उनसे कांटेक्ट में हो दिल? क्या हो गया है आपको? मैं क्यों उनके साथ कांटेक्ट में होंगी? मैं हैदर के कहने पर बुटीक गई थी, जो ड्रेस ऑल्टर होने दिया था वही पिक करने। वहाँ रिदा मिल गई। मेरे तो वहमो गुमान में ही नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है, महमिल ने मुझे थ्रेट दिया है। उसने मुझे कहा है कि मैं इज्जत से हैदर की ज़िंदगी से निकल जाऊँ, वरना वो मुझे बेइज्जत करके निकाल देगी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे फेस करूं, मैं हैदर को कैसे फेस करूं। अच्छा रिलैक्स, बात सुनो, कुछ नहीं हुआ है दिल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। महमल के पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है, और हैदर भाई को जब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वो इस बात को कैसे मानेंगे? तुम्हें
महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं। और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल, तो वो तुम पे हावी हो जाएगी बेटा। नॉर्मल रहो ताकि हैदर भाई को शक ना हो। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। दिलनशीन, जी अम्मी। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? महमिल ने तो कुछ नहीं कहा। ताई अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। मेरी एक फ्रेंड आई है इंग्लैंड से, घर आना चाहती है। मैं उसे इनवाइट कर लूं? मैं तो कहीं बाहर भी मिल सकती थी उससे, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है। ये क्या बात हुई? दोस्त तुम्हारी है, मिलना मुझसे चाहती है? पता नहीं, उसने बताया ही नहीं। बस इंसिस्ट करी है कि आपसे मिलना चाहती है। मैं पहले मिली हूँ उससे? नहीं, आप उससे पहले नहीं मिले। अच्छा, नाम क्या है? रिदा।